हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हम एनटीए नेट एग्जाम पेपर 1 की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और इस पे आपको जो है कंप्लीट वीडियो मिलेगी पूरे सिलेबस की। आइए आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन में सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हम कर रहे हैं। जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो हो चुका है कम्युनिकेशन का, और ये हमारी कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में जब आती हैं तो बच्चों को अगर मीनिंग नहीं पता होता तो उस वजह से उनका आंसर जो है रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए जो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कम्युनिकेशन के, जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर यूज होती हैं। आइए आज के हमारे नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है सिमोटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? यूज ऑफ साइन आर इंटरप्रिटेटेड इन द डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि किस चीज का यूज कर रहे हैं हम? साइन। जो भी हमारे साइन है, सिंबल्स हैं, उनका हम यूज करेंगे और उसको अलग अलग लैंग्वेज में किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उस चीज के बारे में हम देखेंगे। जो भी हमारे सिमोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे साइन होते हैं। काइनेसिस क्या था? हमारा गेस्चर यानी कि बॉडी लैंग्वेज। सिमोटिक क्या है? हमारे साइन। और उन साइन को हम किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेट कर रहे हैं हम ये देखते हैं। साइन जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड किए गए हैं। एक होता है डिनोटिव और एक होता है कोनेटिव। अब डिनोटिव क्या होता है? इंफॉर्मेटिव होता है, यानी कि इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि हमारी ट्रैफिक जो लाइट होती है, अगर वो रेड है तो इसका मतलब स्टॉप, वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। और ग्रीन है तो यानी कि गो। अब ये इन्होंने क्या है, इस साइन के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर रेड साइन आपको दिखेगा तो आपको रुकना होगा, और अगर ग्रीन साइन है तो आप जा सकते हैं। तो डिनोटिव यानी कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोनेटिव यानी कि सजेस्टिंग समथिंग, यानी कि ये हमें कुछ सजेशन देंगे। ये साइन हमें कुछ ना कुछ मीनिंग जो है बताने की कोशिश करेंगे, सजेशन दिया जाएगा। और ऊपर वाला जो हमारा है डिनोटिव है, वो हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें रुकना है या जाना है, लेकिन ये सिर्फ हमें क्या है, सजेशन देंगे। सजेस्टिंग साइन हम इनको कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्रोक्सिमिस। इसके अंदर क्या करेंगे हम? स्टडी करेंगे यूज ऑफ स्पेस, कि किस तरीके से हम स्पेस का यूज कर रहे हैं। हमारे जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के भी साथ, हम किस तरीके से स्पेस का यूज करते हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमिस कहते हैं। हाउ टू मेक इट कंफर्टेबल, और हम किस तरीके से कंफर्टेबल उसको बना सकते हैं। यानी कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, और जैसे कि टीचर और स्टूडेंट अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, कितना स्पेस रहेगा, जिससे जो है टीचर भी कंफर्टेबल रहे और स्टूडेंट भी कंफर्टेबल रहे। इसी तरीके से अगर हम कहीं मार्केट प्लेस में जा रहे हैं तो हम दूसरे लोगों से कितना डिस्टेंस रखें जिससे हम भी कंफर्टेबल रहे और वो भी कंफर्टेबल रहे। तो यानी कि स्टडी किस चीज की कर रहे हैं हम? स्पेस की, कि हम किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन में स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में कितना स्पेस है, इसकी स्टडी हमें कहाँ से किस के थ्रू कर रहे हैं? प्रोक्सिमिस हम इसको कह रहे हैं। ये जो है हेल्प करता है हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमेशा जो है स्पेस भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। ये जो स्पेस है ये चार पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है इंटीमेट। इंटीमेट स्पेस यानी कि सिर्फ 18 इंचेस का स्पेस, दो पर्सन के बीच में सिर्फ कितने इंचेस का? 18 इंच का स्पेस, उसको हम कहेंगे इंटीमेट स्पेस। नेक्स्ट आता है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस जो होगा वो 18 इंच से लेके 4 फीट की दूरी तक रहेगा। इंटीमेट स्पेस 18 इंचेस का है, और पर्सनल स्पेस जो है हमारा 18 इंचेस टू 4 फीट का रहेगा। सोशल स्पेस 4 फीट से 10 फीट, 4 फीट से 10 फीट। नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पेस, यानी कि जो मोर देन 10 फीट, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं दूर खड़े होकर तो उसको हम कहेंगे पब्लिक स्पेस। तो स्पेस हमारे चार टाइप के होते हैं: इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस, पब्लिक स्पेस। चार टाइप के हैं, और ये कितनी कितनी दूरी पे है? 18 इंचेस पे इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस 18 टू 4 फीट, सोशल स्पेस यानी कि 4 टू 10 फीट, एंड पब्लिक स्पेस यानी कि मोर देन 10 फीट। अब कुछ चीजें हैं जो हम लर्न कर रहे हैं, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा मेन हम कहाँ से, किस चीज से सीख पा रहे हैं? सबसे पहली चीज आती है सीन, यानी कि देखकर हम सबसे ज्यादा सीखते हैं किसी भी चीज को। अगर हमें कुछ चीज दिखा दी जाती है तो हम उससे ज्यादा लर्न कर पाएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ ऑडियो वीडियो दूंगी, यानी कि
उसमें कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ मैं बोलती रहूंगी, तो उसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको दिखा कर पढ़ाऊंगी तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब भी हम लर्न करते हैं किसी भी चीज को या कुछ भी हम सीख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम कहाँ से सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। और 87% जो भी हम लर्न करते हैं वो हम कहाँ से सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। हियरिंग, सुनकर हम कितना परसेंट सीख सकते हैं? 7% ही सीख सकते हैं हम। अगर मैं आपको सिर्फ ऑडियो की फॉर्म में आपको ये पूरा सिलेबस कराऊं तो आप इससे सिर्फ 7% का ही गेन कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको दिखाकर सिखा रही हूँ किसी चीज को, तो आप 87% जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसका आप 87% गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्मेल। सूंघ कर जो है हम 3.5%, टच यानी कि किसी चीज को छू कर हम जो है 1.5%, और टेस्ट करके हम 1.0% जो है हम चीजों को सीख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन भूमिका किसकी रहेगी? इसमें भी मेन रोल किसका रहेगा? वो हमारा देखने का है। अगर हम किसी चीज को दिखाकर बच्चे को सिखा रहे हैं तो 87% जो है लर्नर उस चीज को सीख पाएगा। दो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म थी, एक सेमोटिक, एक प्रोमिक्सिस। इन दोनों टर्म्स का यूज हम जो है कम्युनिकेशन के अंदर करते हैं। सेमोटिक का मतलब साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू हम कुछ चीज सीख रहे हैं, कोई वर्ड है या किसी भी चीज के थ्रू हम कुछ चीजें या कोई फोटोग्राफ वगैरह दिखाया जा रहा है, तो इन सब चीजों से हम कुछ ना कुछ देखकर सीख रहे हैं या उसके बारे में इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सेमोटिक। और प्रोक्सिमिक्स यानी कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यूज ऑफ स्पेस की, हम कम्युनिकेशन में स्पेस का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे हम स्टडी की। स्पेस की स्टडी को हम क्या कहेंगे? प्रोक्सिमिक्स कहेंगे। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट है, आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।